मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्सिलॉन क्लासेस। तो जैसा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस किया है। पहले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, उसके बाद हमने लेक्चर 2 में कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 13 दैट इज आर.एस. अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप चैप्टर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल B is equals to 90 डिग्री, AB is equals to 7 सेंटीमीटर एंड AC minus BC is equals to 1 सेंटीमीटर। फाइंड sin A एंड cos C। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। Angle B is 90, so B is 90, here A and here C. ठीक है, okay. AB is equals to 7 centimeter. AC minus AB is equals to 1 centimeter. Okay. तो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन लिखते हैं। AC minus AB, AC minus BC is equals to 1 centimeter. ठीक है, तो AC को x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, AC को x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम AC को x सपोज कर लेंगे, ठीक है, x माइनस BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो BC कितना हो गया हमारा x माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जरा, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। बोले लिख सकते कि लिख सकते। अब क्या कीजिए, अब आप इसे a माइनस b के होल स्क्वायर पे ना तोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। a माइनस b के होल स्क्वायर पे ना तोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? अब क्या करिए, 7 के स्क्वायर को इधर छोड़े, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। 7 का स्क्वायर 49, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार ऐड करें एक बार सब्सट्रैक्ट करें, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो एक बार ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x माइनस 1 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, तो क्या हो गया 2x इज इक्वल्स टू 50 दैट इज x इज इक्वल्स टू 25। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 25। अगर ये 25 है तो ये 25 माइनस 1 कितना हो गया 24। तो आप देख सकते हैं कि 7, 24 एंड 25 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का पता चल गया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए, व्हाट इज साइन ए। साइन ए के बारे में पूछ रहा है, तो अगर ये एंगल, इस एंगल का साइन निकालना है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज 24/25। दूसरा cos c निकालना है, cos c। तो अगर ये एंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो cos c बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज 24/25। ठीक है, तो sin a भी 24/25 और cos c भी 24/25। उम्मीद है समझ चुके होंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। ऐसा हम लोगों ने पिछली बार एक क्वेश्चन किया था, पिछले लेक्चर में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, बस उसमें प्लस था। ठीक है, और ये माइनस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a is equals to cos b, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, तो देखिए कितने तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ए और बी दो एक्यूट एंगल दे रखा है और cos a बराबर cos b कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है कि एक ही ट्रायंगल का जिक्र है या दो ट्रायंगल का जिक्र है। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में दो ट्रायंगल्स लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है। आप एक ट्रायंगल लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं क्या करता हूँ कि एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेता हूं। लेट अस सपोज ए ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है,
आपको C को 90 मानना है। क्यों आप C को 90 लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल, A एंड B आर एक्यूट एंगल। तो आप A और B में से किसी को भी यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वो 90 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो A और B को हम यहाँ रखेंगे ताकि A और B एक्यूट एंगल बन सके। ठीक है, और एक C हो गया, A 90 हो गया। ठीक है, इस तरीके से A और B एक्यूट हो गया। आप चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। बढ़िया। अब देखिए cos A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos A अगर ये एंगल है तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो cos A को हम लोग लिख सकते हैं AC बाई AB। बताइए cos B अगर ये एंगल है तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो cos B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC बाई AB। सही है। अब देखिए जरा AB से AB कैंसल आउट हो गया तो क्या बच गया? AC इज इक्वल्स टू BC। कोई दिक्कत? अब आप बताइए AC किसके बराबर हो गया? BC के बराबर। तो आप ज्योमेट्री से पढ़े हैं, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है 9th क्लास में कि किसी भी ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स के सामने का एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम जियोमेट्री हम कह सकते हैं कि चूंकि सिंस AC इज इक्वल्स टू BC, इसलिए एंगल AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A, तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। ठीक है, तो यही लाना था, यही प्रूव करना था। वी हैव टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A एंड हियर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, जब हमने सिर्फ एक ही ट्रायंगल एज्यूम करा है। ठीक है, अब देखते हैं हम दो ट्रायंगल एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ स्पेस के लिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे पॉज करके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, दो ट्रायंगल एज्यूम करते हैं। ठीक है, we have assumed two triangles ACD and BLM. ठीक है, according to question it is given that cos A is equals to cos B. Okay, so here cos A is equals to AC by AD. Okay, here cos B is equals to LB by MB. LB by MB. Okay, let us suppose it K. Let us suppose it K. Okay, now we may write it AC by LB। इस LB को उठाकर कहाँ ले आते हैं? इधर। AC by LB, इस AD को उधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? AD by MB इज इक्वल्स टू K। ऐसा हमने क्यों करा? ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये AC by LB हो गया, दैट इज AC, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड L। ठीक है, AD by MB दैट इज AD हाइपोटेनस और इधर का हाइपोटेनस MB। ठीक है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, जरा देखिए आप, AC को हम लिख सकते हैं क्या? KLB। ओके, और AD को हम लिख सकते हैं KMB। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सही है, चलिए अब इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमारे पास दो चीज है, AC by LB, AC by LB बराबर AD by MB। अगर ऐसा हो जाए, अगर ये दोनों रेशियो DC by ML के बराबर हो जाए तो क्या होगा? दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? हम क्या जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है।
और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ रहे होंगे। तो हमारा मोटिव क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो अगर तीसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर हम इक्वल कर पाते हैं तो इससे क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि DC बाई ML को भी हम K प्रूफ कर सकें। ठीक है, तो हम यहां निकाल रहे हैं DC बाई ML। ओके, अब बताइए इस ट्रायंगल से हम DC को क्या लिख सकते हैं, DC को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस रूट अंडर AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाय ML को क्या लिख सकते हैं यहां से बताइए, ML को लिख सकते हैं रूट अंडर BM का स्क्वायर माइनस LB का स्क्वायर लिखा जा सकता है ऐसा, सही है। चलिए अब इसको और हम फर्दर क्या प्रोसीड कर सकते हैं, रूट अंडर AD, व्हाट इज AD इज इक्वल्स टू KMB, AD इज इक्वल्स टू KMB, सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर MB स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा AC इज इक्वल्स टू KLB, AC इज इक्वल्स टू KLB, AC इज इक्वल्स टू KLB, सो वी मे राइट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर LB स्क्वायर, ओके, बाय रूट अंडर BM स्क्वायर माइनस LB स्क्वायर। नाउ K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां से K स्क्वायर कॉमन होगा तो बाहर क्या आ जाएगा K, अंदर में क्या बचेगा रूट अंडर MB स्क्वायर माइनस LB स्क्वायर बाई रूट अंडर BM स्क्वायर माइनस LB स्क्वायर। तो क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है जी, कट गया, तो क्या आ गया रिजल्ट हमारा K, क्या आ गया K। तो आप बताइए DC बाई ML भी क्या आ गया K। अब यहां देखिए AC बाई LB बराबर AD बाई MB, ये भी K था, और DC बाई ML भी ये क्या आ गया K। सो हम कह सकते हैं कि AC बाई LB बराबर AD बाई MB बराबर AD बाई MB बराबर DC बाई ML, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो देखिए क्या हो गया, द corresponding sides, the ratio of corresponding sides of these two triangles are equal। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल्स की corresponding sides का रेशियो इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ACD is similar to triangle BLM, ऐसा लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दैट्स योर प्रूफ। तो उम्मीद है कि आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा, काफी इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो चलिए अगर कोई दिक्कत है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं 12 से 12 एक्सरसाइज नंबर 10। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक्सरसाइज डिफरेंट हो सकता है, बुक एडिशन नया या पुराने के मुताबिक आपका एक्सरसाइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप इतना समझे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। और एक्सरसाइज नंबर 10 का मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ, 6 और 11। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उस क्वेश्चंस में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने उसे लिया नहीं है। आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैंने पहले जितना पढ़ा है उसके मुताबिक आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल t रेशियोज। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, sin थीटा कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, दिस इज थीटा, दिस इज A B
सी, ठीक है। तो साइन थीटा क्या रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर और ए सी हो गया हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया ए सी, ठीक है। तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को पता करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, एक बेस नहीं है, तो ये बेस हमें निकालना होगा। बेस कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बीसी क्या होगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार दोनों को ऐड करना होगा, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ गया 2ab। तो ये जो आपका बेस है ये क्या निकल के आ गया, बेस क्या निकल के आ गया आपके पास 2ab। कोई दिक्कत नहीं ना, आप याद रखेंगे, रिमेंबर आप काफी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। आप याद रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। आपको हमेशा ये निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, अब हम हर कुछ निकाल सकते हैं। क्या चाहिए हमें, साइन थीटा तो ऑलवेज गिवन है, तो मैं साइन का रिवर्स निकाल लेता हूं, कॉसेक थीटा तो रिवर्स है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। साइन निकल गया, कॉस भी निकल गया, अब क्या निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच दैट इज 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस का उल्टा निकाल लीजिए सेक थीटा, तो इसको उल्टा कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। कॉस सेक हो गया। अब आइए tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। अगर कॉट थीटा निकालना है तो इसको उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 so that cosec square theta minus sec square theta by cosec square theta plus sec square theta is equals to 3/4। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन क्या है, सिर्फ tan theta is equals to 1/√7। बात समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप दो वे में अप्रोच कर सकते हैं। एक वे तो ये होगा जो कि काफी बेसिक वे है, जिसे आप खुद ट्राई करेंगे, मैं बता देता हूँ पूरा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, इस एंगल को हमने थीटा एज्यूम करा, ठीक है। और tan थीटा क्या कर रहा है 1/√7, दैट इज ये 1 होगा, ये √7 होगा, ये 1 है, ये √7 है, ठीक है। तो हम जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 प्लस 1 8 दैट इज √8 दैट इज 2√2। तो आपको हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 2√2। समझ रहे बात को। अब आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, सेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व आउट करके जाएंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। कर ही देता हूं मैं, ठीक है, देख लीजिए आप। बताइए यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर दैट इज 2√2 का स्क्वायर माइनस सेक थीटा क्या होता है जी हाइपोटेनस बाय बेस दैट इज 2√2 बाय √7 का होल स्क्वायर बाय सेम चीज होगा बस प्लस में होगा, सेम चीज होगा बस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे बात को। इसे मैं फर्दर सॉल्व करके जाऊं तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 8 माइनस 8/7 बाई 8 प्लस 8/7
तो ये क्या आ गया सॉल्व करके 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 दैट इज 48/7 बाई 56 प्लस 8 दैट इज कितना 64/7, 7 से 7 चला गया, ठीक है। 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 दैट इज 3/4। बात समझ लें। एक तो आप ऐसे सॉल्व करके जा सकते थे, दूसरा मेथड क्या हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जरा वो देखिएगा। क्या करते हैं हम, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है, इस साइड को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे इसे पॉज करके। ठीक है, दूसरा वे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जरा देखेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना है सेक स्क्वायर थीटा बाई क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर में भी। तो आइए डिवाइड करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर। अब आप बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा जी। सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल। और कोसेक स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय कोसेक स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं। तो क्या मैं इसे tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखिए जरा tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1/√7, ठीक है। तो मैं इसे पुट कर देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1/√7 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया देखिए जी, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। ये हो गया आपको 1 माइनस 1/7 दैट इज 6/7 बाई 8/7, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, ये आ गया 3/4, 3/4 ये तो लाना था 3/4, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 20/21, ठीक है। tan थीटा कितना है 20/21 और आपको फाइंड आउट शो करना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपल एक काम ये कर सकते हैं कि tan थीटा दिया है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो उससे भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व हो जाएगा जी, तो देखिए जरा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, ठीक है। ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये थीटा हो गया। तो आप बता सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर 20 है बेस 21 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे निकाल सकते हैं। अब बताइए 1 माइनस साइन थीटा कितना लिख सकते हैं 20/29, कितना लिख सकते हैं 20/29 प्लस कॉस थीटा कितना लिख सकते हैं 21/29 बाई 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। अगर सॉल्व आउट करके जाते हैं तो ऊपर से भी एलसीएम 29, नीचे से भी एलसीएम 29, तो एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 29 माइनस 20 प्लस 21 बाई 29 प्लस 20 प्लस 21, ठीक है। ऊपर से कितना हो गया 9 और 21 30, नीचे से कितना हो गया 70, तो ये कितना आ गया 3/7। समझ गए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये क्या कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू a/b सो दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √b प्लस a/b माइनस a, ठीक है। तो फिर से क्या करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं।
इसे थीटा एज्यूम करते हैं तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए इसको लेके चलते हैं। सेक थीटा क्या लिखा जा सकता है, हाइपोटेनस बाय बेस, दैट इज बी बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, बी बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस ए बाई, इसे हम लोग b प्लस ए इंटू बी माइनस ए लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है इसे, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अब बताइए आप, क्या रूट अंडर b प्लस ए को एक रूट बार में काट देगा, बिल्कुल काट देगा। क्यों, जैसे x बाई रूट एक्स लिखते हैं हम लोग, तो रूट एक्स को कितनी बार में काट देता है, उसके रूट बार में। रूट एक्स को रूट एक्स बार में काट देता है, तो b प्लस ए का रूट अंडर b प्लस ए को कितने बार में काट देगा, रूट अंडर b प्लस ए बार में काट देगा। तो क्या आ गया जी, ऊपर में रूट अंडर b प्लस ए, नीचे में b माइनस ए। तो एक रूट में हम लोग लिख सकते हैं b प्लस ए बाई बी माइनस ए। क्या लाना था, b प्लस ए बाई बी माइनस ए का स्क्वायर रूट। सही है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। tan थीटा क्या कह रहा है, a बाई बी, आपको शो करना है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए ज़रा क्या अप्रोच लगा सकते हैं इसमें। tan थीटा गिवन है, तो अगर इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को LHS में अगर हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दे, साइन से डिवाइड कर देते हैं। साइन से नहीं, कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या, कॉस थीटा। तो बताएं आप लोग, कॉस से डिवाइड करेंगे तो a साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा होगा कि नहीं जी, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, माइनस b कॉस बाई कॉस, तो ये तो 1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से a साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, प्लस b कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, कितना आ गया, a tan थीटा माइनस b बाई a tan थीटा प्लस b। अब हम लोग क्या यहाँ से क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखा है tan थीटा का, कितना दे रखा है, a बाई बी, तो उसको पुट कर लेते हैं, a इंटू ए बाई बी माइनस बी बाई a इंटू ए बाई बी प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या सॉल्व आउट होकर क्या आ जाएगा जी, ऊपर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम होने के बाद b तो b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से भी b नीचे से भी b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देख रहे हैं हमने क्या किया, बेसिकली हमने कॉस से डिवाइड किया तो होल एक्सप्रेशन क्या हो गया, tan में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने tan का वैल्यू पुट कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। बात समझ रहे होंगे। तो उम्मीद है कि मैंने थर्ड लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 10 के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपकी एक बेहतर समझ बन पाई होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 10 और एनसीईआरटी में दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करें। अगले लेक्चर में हम उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू like my videos. Thank you.